जी अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी 2025 को एफबीआर ने एक नया एसआरओ इशू किया है, जिसमें जो टीयर वन कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स हैं उनको टारगेट किया गया है। अगर अब आप अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं, कुछ रूल्स जो रिवाइज किए गए हैं उसके मुताबिक आप इनवॉइसिंग नहीं करते, तो एफबीआर आपका बिजनेस सील कर सकता है। इसके साथ साथ आपके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगा सकता है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि टीयर वन जो कैटेगरी जिसके ऊपर ये सारे जो रूल्स हैं अप्लाई होंगे, उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। टीयर वन कैटेगरी में रिटेलर ऑपरेटिंग एज ए यूनिट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। अगर आप एक नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर के तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप टीयर वन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, प्लाजा, तो आप उसमें टीयर वन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका पिछले 12 महीनों में बिजली का बिल 12 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है, तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। या फिर अगर आप एज अ होलसेलर कम रिटेलर और कमर्शियल इंपोर्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो भी आप टीयर वन कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर पेमेंट जो एक्सेप्टिंग मोड है उसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड या क्यूआर पेमेंट के थ्रू भी, या और कोई डिजिटल पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भी आपको टीयर वन कैटेगरी में फॉल किया जाएगा। लास्ट में अगर आपका 236 एच या 236 जी, ये दो एडवांस टैक्स हैं जो कि इनवॉइसिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर आपका जो टैक्स है 1 लाख रुपए से एक्सीड करता है पिछले 12 महीनों में 236 एच का, तो फिर आप टीयर वन कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। ये हमें डेफिनेशन देखी। अब ये देख लेते हैं कि ये जो एसआरओ है इसमें क्या रूल्स हैं जो कि रिवाइज किए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चेंज इंप्लीमेंट किया गया है कि जो आपका सिस्टम है जो एफबीआई के साथ इंटीग्रेटेड है, उसमें अक्सर क्या होता है, जो एफबीआर को मसले क्या फेस करने पड़ते हैं कि जितने भी टीयर वन कैटेगरी के रिटेलर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम इंटीग्रेट करें, वो रियल टाइम में डाटा एफबीआई के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। 2-3 दिन, 3 दिन का, 4 दिन का गैप आता है और वो आगे से ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है, या एक ऑफलाइन मोड के ऊपर सिस्टम चल रहा है। उसकी वजह से एक टाइम गैप आता है, जिसकी वजह से बाद में एफबीआर उसको एनालाइज नहीं कर पाता और उसके जो मसले हैं उसको टाइमली रिपोर्ट नहीं होते। इस चीज को एड्रेस करने के लिए रूल्स में जो रिवीजन की गई है उसमें कहा गया, अगर आप ऐसी चीज में इन्वॉल्व इन इशुएंस ऑफ अनवेरिफाइड इनवॉइसेस, और इफ स्टोर बिकम्स डिसकंटिन्यूड विद एफबीआर डेटाबेस फॉर 48 आवर्स, 48 घंटे तक अगर आपका सिस्टम एफबीआर से डिसकनेक्टेड रहता है, या फिर आपने जो ऑफलाइन पीरियड के अंदर जो आपकी सेल हुई उसका डाटा आपने अगले 24 घंटों में एफबीआर को रिपोर्ट नहीं किया, उसके सिस्टम में लोड नहीं किया। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है कि आप अगर जो ऑफलाइन मोड का जो सेल का डाटा है वो आपका सिस्टम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो इन तीन सिनेरियोज के अंदर एफबीआर आपका बिजनेस सील कर सकता है और इसके साथ साथ आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। अब पेनल्टी कितने अमाउंट की होगी, किस सेक्शन के अंडर अप्लाई होगी, वो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, इन प्रोसीजर फॉर डी सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ इंटीग्रेटेड टीयर वन रिटेलर्स। अब जैसे ऊपर आपका बिजनेस एफबीआर ने सील कर दिया, क्योंकि आपने ये तीन कंडीशन जो मैंने बताई कि सबसे पहले आपका ऑफलाइन जो मोड था 48 आवर्स से एक्सीड कर गया, ऑफलाइन मोड में जो आपने सेल की वो अगले 24 घंटों में आपने उसको लोड नहीं किया एफबीआर के पास, या फिर ऑफलाइन मोड के दौरान आपने डाटा जो आपका था सेल्स का वो आपके सिस्टम ने मेंटेन नहीं किया। इसके बाद आपका बिजनेस सील हुआ, और डी सील करने के लिए कमिश्नर एफबीआर आपके अगेंस्ट सबसे पहले एक पेनल्टी का ऑर्डर चार्ज करेगा। वो पेनल्टी का ऑर्डर होगा अंडर सेक्शन 33 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, जिसका सीरियल नंबर 24 है। ये मैंने सामने यहाँ ओपन किया हुआ सीरियल नंबर 24। इसके अंदर पेनल्टी मेंशन है, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज और 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मतलब 5 लाख रुपया, या फिर जितनी अमाउंट का टैक्स का फ्रॉड जो एफबीआर को समझ में आ रहा है उसको 200% से मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलेगा, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी उतनी अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर वो लगा सकता है। इसके साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है जो 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और इसके साथ आपको एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 मिलियन रुपीज। अब इसके अलावा जो फेक इनवॉइसेज या जो आपका ऑफलाइन मोड है उसको, उसमें कोई असिस्टेंस अगर आपने किसी से ली होंगी, आपने अपना सिस्टम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया होगा, आपका जो हो सकता है ईआरपी डिपार्टमेंट सेपरेट हो, या आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना ईआरपी डिपार्टमेंट मैनेज करें, उसकी असिस्टेंस से अगर आपने अपना सिस्टम जो है वो ऑफलाइन किया है, डाटा उसको मैनिपुलेट किया है, तो फिर उस केस में ऐसे बंदे के लिए जो आपकी मदद करेगा इस काम में, उसको भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। वो पेनल्टी आपकी 2 लाख रुपए तक जा सकती है, और उस बंदे को भी कैद हो सकती है जो कि 1 साल तक की उसकी टर्म होगी, कि उसको भी एफबीआर इस सेक्शन के अंडर पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे रीसेलिंग का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले पेनल्टी की अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, एफबीआर ने जो यहाँ पे बताई। उसके बाद अगले 3 दिनों के अंदर एफबीआर आपके जितने भी ब्रांचेस हैं, अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो आपकी तमाम ब्रांचेस का सॉफ्टवेयर ऑडिट करेगा, मतलब जो डाटा आपके सिस्टम में जा रहा है सेल्स का उसका वो ऑडिट करेगा, और जितनी अमाउंट का डाटा उसको लगता है कि आपने फ्रॉड किया है वो अमाउंट एफबीआर सर्टेन करेगा, उसकी डिमांड रेज करेगा, और वो आपको कहेगा कि आप इसको पे करें। आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है कि ये वाला जो अमाउंट निकली है ये
ठीक नहीं है या उसमें कोई मसला है तो आप उसके केस अपील कर सकते हैं। अगर आप अपील विद इन टाइम पीरियड नहीं करते तो फिर इन अदर केस आपको वो अमाउंट पे करनी है। अगर आप पेमेंट भी नहीं करते तो आपके बिजनेस प्रेमिसेस को ओपन नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उसकी अमाउंट पे नहीं करते। अब यहाँ पे एक लिमिट डिफाइंड है कि 1 महीने तक एफबीआर जो है वो वेट करेगा। नॉन पेमेंट अगर आपकी होगी तो आपकी जो डी सीलिंग है वो 1 माह तक नहीं की जाएगी, मतलब आपका बिजनेस 1 माह तक बंद रखा जाएगा। अगर आपने 1 माह गुजर गया, आपने अपने सेल्स टैक्स की जो ऑडिट की पेमेंट थी वो आपने नहीं की, या फ्रॉड जो आपका उसकी पेमेंट नहीं की, तो फिर 1 माह में आपको इतना नुकसान एफबीआर ने बिजनेस बंद करके पहुंचा दिया कि आप जितना आपको पेनल्टी लगानी थी उतने ही इक्विवेलेंट तकरीबन आपको उसने एक तरह से लॉस हो गया बिजनेस में। तो वो फिर आपका बिजनेस ओपन करेगा, लेकिन फिर उसके 15 दिनों के बाद दोबारा से आपका ऑडिट किया जाएगा और रीसील किया जा सकता है अगर आपने डिफॉल्ट, फिर भी आपका सिस्टम डिफॉल्ट कर रहा हुआ, अगर आपने अपने सिस्टम को ठीक ना करवाया। दूसरी तरफ अगर आप पेनल्टी पे कर देते हैं और जितनी अमाउंट थी वो पे कर देते हैं तो विद इन 24 आवर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड डिमांड क्रिएटेड आपकी बिजनेस प्रीमिसेस को ओपन कर दिया जाएगा, उसको डीसील कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है रिगार्डिंग सीलिंग ऑफ बिजनेस, और उसके बाद उसको डीसील करने का भी प्रोसीजर एफबीआर ने साथ ही बता दिया। ये एक नया एसआरओ है जो कि एफबीआर ने इशू किया है कल की डेट में, जो कि एक टीयर 1 कैटेगरी के रिटेलर्स पे अप्लाई होता है। इसकी डेफिनेशन में वीडियो को स्टार्ट में डिस्कस कर ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।